नमस्कार दोस्तों, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। मैं कमल किशोर बौद्धिक चैनल में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, बहुत सारे लोगों के सामने ये समस्या रहती है कि सर हमारे जो भूखंड है, हमारी जो ज़मीन है, हमारा जो प्लॉट है वो बिल्कुल आयताकार या चतुर्भुजाकार भूखंड नहीं है, तो हम उसके अंदर मकान कैसे निर्माण करें, कैसे उसके अंदर गृह कार्य प्रारंभ करें। दोस्तों, जैसे कि आपने बचपन के अंदर या कभी भी आपने ये सुना होगा कि वो भूखंड यानी वो ज़मीन जिनके आमने सामने की भुजाएं समांतर नहीं होती है, बराबर नहीं होती है, तो भूखंड का कोई भी कोण समकोण नहीं होता है, तो ऐसा चतुर्भुजाकार भूखंड कहलाता है। यानी इसकी 4 भुजाएं हैं लेकिन ये समकोण आकृति में नहीं है, तो ऐसे को हम ऐसी जो ज़मीन है, ऐसा जो प्लॉट है, ऐसा भूखंड है, उसको चतुर्भुजाकार भूखंड कहते हैं। दोस्तों, इसके अंदर मकान वास्तु अनुसार कैसे निर्माण करें, मैं आपको पूर्ण जानकारी दे रहा हूं। दोस्तों, यहाँ पर मैं दिशाएं केवल समझाने के लिए दे रहा हूं। मान लीजिए यह आपके मकान की पश्चिम दिशा है, ये यहाँ पर मेरे को देना चाहिए था पूरब, लेकिन मैं आपको केवल समझाने के लिए दे रहा हूँ। नहीं तो आप बोलोगे कि सर ऊपर में पूरब आता है, आपने ये कैसे दे दिया। तो यहाँ केवल मैं समझाने के लिए दे रहा हूँ। मान लीजिए यह आपके मकान की पश्चिम दिशा है, यह आपकी ज़मीन की पश्चिम दिशा है, वेस्ट डायरेक्शन है, ये वेस्ट डायरेक्शन है। और ये दोस्तों पूरब दिशा है आपके मकान की, मान लीजिए। तो ये ईस्ट डायरेक्शन हो गया हमारा, और ये हमारा साउथ डायरेक्शन है, यानी ये हमारी दक्षिण दिशा है, ये हमारी दक्षिण दिशा है, और ये हमारी उत्तर दिशा है। तो यदि आपका मकान, आपका जो प्लॉट है, आपका जो मकान है वो यदि पूर्वी मुखी है, तो फिर इस ज़मीन के अंदर आप गृह निर्माण कैसे करोगे। दोस्तों, ये बहुत सारे लोगों के सामने ये समस्या रहती है कि दोस्तों गुरुजी ऐसे प्लॉट के अंदर हम कैसे मकान का निर्माण करें। तो आपको इस ऐसे प्लॉट के अंदर ये चीज़ ध्यान रखनी है कि सबसे पहले आपको ये जो आपका कोण बढ़ रहा है, यह आपका कोण दक्षिण और पूरब का बीच का जो कोण है, जो आग्नेय कोण बोलते हैं, इसको हम आग्नेय कोण बोलते हैं। यानी साउथ और ईस्ट का जो कॉर्नर है, ये यदि आपके मकान का बढ़ रहा है, और इधर में यदि आपके ईस्ट और नॉर्थ का कॉर्नर बढ़ रहा है, तो ऐसी स्थिति के अंदर आप कैसे इसके अंदर मकान निर्माण कर सकते हो, कैसे गृह निर्माण कर सकते हो। तो दोस्तों, पहले तो आपको यहाँ से ज़मीन को छोड़ना पड़ेगा। ये जो आपकी ज़मीन है इसको आप छोड़ करके इतना भाग छोड़ दीजिए, और यहाँ पर आप चाहे तो ये जो ईशान कोण है हमारा, ये जो ईशान कोण है, ईशान कोण को आप काम में ले सकते हो, आप अपनी भूमि के अंदर ले सकते हो। यदि आपके मकान का ईशान कोण बढ़ रहा है, आपका मकान का ईशान कोण उच्च हो रहा है, तो ये कोई चिंता वाली बात नहीं है। वास्तुशास्त्र के अकॉर्डिंग आप इसके अंदर मकान निर्माण कर सकते हो। लेकिन ये जो पोर्शन है, ये जो भाग है, इसको हमें बराबर करना चाहिए। और यदि ऐसी स्थिति में इसको भी आप छोड़ना चाहते हो, तो इसको यहाँ से आपको ये ज़मीन छोड़नी पड़ेगी। तो एक तो आपको ये ज़मीन इधर में छोड़नी पड़ेगी, दूसरी यहाँ पर आपको ज़मीन छोड़नी पड़ेगी। तो आपका मकान पूर्ण वर्गाकार आकृति के अंदर आ जाएगा। और जब वर्गाकार आकृति के अंदर आप मकान का निर्माण करोगे तो ये बहुत ही अच्छी व्यवस्था होगी। दोस्तों, ये ज़मीन छोड़ करके आपको यहाँ पर गृह निर्माण करना चाहिए। यदि आप इस पूरी ज़मीन के अंदर करते हो तो भी बहुत अच्छा है, लेकिन इस ज़मीन को ऐसे करके आप यहाँ पर भी मकान निर्माण कर सकते हो। ये भी बहुत ही सुंदर व्यवस्था होगी। यहाँ पर आपको इस तरह से आप मकान का निर्माण यहाँ तक कर सकते हो। दोस्तों, इसका मुख्य द्वार आप यहाँ भी रख सकते हो और इधर भी रख सकते हो। दोनों डायरेक्शन में आप इनका मुख्य द्वार रख सकते हो, यानी उत्तर के अंदर भी रख सकते हो और पूरब दिशा के अंदर भी रख सकते हो। और यहाँ पर कॉर्नर पे रखते हो तो ईशान कोण के अंदर भी आप रख सकते हो। दोस्तों, तो इस तरह से आप अपने मकान का निर्माण कर सकते हो। यदि आपके पास ऐसी ज़मीन है
हाँ, लेकिन अब पूछोगे कि यहाँ पर सर हम खाली स्थान छोड़ देंगे तो यहाँ पे क्या करना है। यहाँ पे आपको बड़े वृक्ष उगा सकते हो, यहाँ पर आप वृक्ष लगा सकते हो, यहाँ पर आप वृक्ष इत्यादि लगा सकते हो और ऐसी मकान की आप व्यवस्था कर सकते हो। यदि आपके पास अनियमित भुजाओं वाला भूखंड है और आपको समझ में नहीं आ रहा है तो ये वीडियो देख करके आप निर्माण कर सकते हो। ज़्यादा जानकारी चाहिए तो कृपया आप फ़ोन नंबर भी नोट कर सकते हो 7901718402। दोस्तों, ये मेरा वीडियो लंबा हो जाएगा, अगले वीडियो में इसके बारे में और मैं आपको जानकारी दूंगा। तब तक आप ऐसी जानकारी प्राप्त करने के लिए इस चैनल को आप लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन घंटी के निशान पर भी क्लिक करें। नमस्कार, राधे राधे, जय श्री कृष्णा।